आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड की किस्मत चमकने वाली है। रांची को आईटी हब बनाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो पलायन रुकेगा, ब्रेन ड्रेन पर रोक लगेगी, राज्य की अर्थव्यवस्था में बूम आएगा। गूगल, टीसीएस और विप्रो जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों के ऑफिस रांची में खुलेंगे। भारत सरकार की नई पहल के तहत गांवों की महिलाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। फ्री सोलर आटा चक्की योजना 2025 के माध्यम से अब ग्रामीण महिलाएं घर बैठे ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। सौर ऊर्जा से चलने वाली इस आटा चक्की से महिलाएं अपनी आजीविका चला सकेंगी और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकेंगी। झारखंड सरकार के कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर हुंकार भरा। झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन यानी जारोटैफ के बैनर तले जिला स्कूल मैदान में कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सरकार से सरकारी कर्मचारियों के बीच विषमता को दूर करने की मांग की गई। कर्मचारियों के इस महाजुटान को मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री दीपक बिरुवा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी आदि ने संबोधित किया। झारखंड सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगी। शिक्षा विभाग 2 साल में कम से कम 2 टेट परीक्षाएं कराने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि अधिक शिक्षक उत्तीर्ण हो सकें। विभाग का मानना है कि पुनर्विचार याचिका टिकने की संभावना कम है। 22 सितंबर से देश भर में नया जीएसटी सिस्टम लागू हो गया है। अब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% रह गए हैं, जबकि लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स पर 40% का टैक्स लगाया गया है। यह फैसला 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था, जिसे 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। इन बदलावों से आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आज के युग में जब महिलाएं पारंपरिक सीमाओं को पार करके अपनी पहचान बनाने और पारिवारिक आर्थिक स्थिति में योगदान देने की इच्छा रखती हैं, तब सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह पहल विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है जो अपने कौशल और प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहती हैं, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रहीं। इस योजना का केंद्रीय लक्ष्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उन्हें अपने घर की सीमा के भीतर ही आजीविका कमाने का मार्ग प्रशस्त करना है। सरकार की यह दूरदर्शी सोच न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि समग्र सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना महिलाओं के पारंपरिक कौशल को आधुनिक आर्थिक गतिविधि से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। झारखंड की दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में इंजीनियरिंग, टीआरडी और एसएंडटी विभाग द्वारा रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसको लेकर 22 से 28 सितंबर तक बोकारो होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए 2025 में सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को नया रूप दिया है, जिसमें 50,000 रुपये तक भुगतान सीमा तय की गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश व केंद्र सरकार की पहल के तहत लागू किया गया है, जिससे करोड़ों निवेशकों की राहत संभव हुई है। देश भर के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही उनके खाते में पहुंचने वाली है। सरकार के अनुसार इस बार भी किसानों को 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नवरात्रि और दिवाली के बीच लगभग 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी सरकार ने इस किस्त की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। झारखंड के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग पर केंद्र ने प्रदेश के 3 शहरों के लिए मेट्रो ट्रेन का प्लान मांगा है। केंद्र की मांग के बाद सीएम सोरेन एक्शन मोड में हैं। मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रही झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। नवरात्रि से ठीक पहले सरकार ने इस किस्त को जारी कर दिया है, जिससे परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा। मैया सम्मान योजना 14वीं किस्त के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपये ट्रांसफर होने शुरू हो गए हैं।
यह योजना महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए शुरू की गई है और अब तक 13 किस्तें जारी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और डीजीपी के इशारे पर राज्य को लूटने वाले कई लोग अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। रामगढ़ पुलिस का वांटेड राजेश राम डीजीपी के कार्यालय में लगातार आता जाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया। झारखंड हाईकोर्ट में सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में संशोधित परिणाम के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग से प्रार्थी का प्राप्तांक और BC2 के कट ऑफ मार्क्स की जानकारी मांगी है। अदालत ने मौखिक कहा कि अगर प्रार्थी मूल परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुआ था तो उसने BC2 श्रेणी से ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। झारखंड की जेलों में अधिकारियों की पदोन्नति की स्थिति चिंताजनक है। कई जेल अधीक्षक बिना किसी पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों में बेहतर अवसर हैं। नियमावली में सुधार के बावजूद समस्या बनी हुई है। कुछ अधिकारी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुके हैं। 2016 के बाद कई नई नियुक्तियां हुई हैं, पर पुरानी व्यवस्था अब भी कायम है। देवघर के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हिरहरमाटी में 78 विद्यार्थियों पर केवल एक शिक्षक है। शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर बच्चों को खुद ही पढ़ना पड़ता है या वे खेलते कूदते हैं। शिक्षकों की कमी के कारण एक ही कमरे में सभी कक्षाओं के छात्रों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, जिससे पठन पाठन प्रभावित होता है। विभाग को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है। चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की मानहानि मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। राहुल गांधी के वकील ने उनके राष्ट्रीय नेता होने और व्यस्तता का हवाला दिया, जबकि वादी पक्ष ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 4 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और सिनी गम्हरिया और गम्हरिया कांड्रा रेलखंड में हुए कुद्दमी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन में रेल चक्का जाम के मामले में आरपीएफ ने 2500 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के साथ ही सभी अभियुक्तों की तलाश आरपीएफ ने तेज कर दी है। झारखंड में मसालों में मिलावट की अक्सर शिकायत मिलती रही है। इसमें रंगों के उपयोग से यह सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मिलावट पर रोक लगाने के उद्देश्य से मसालों की जांच के लिए पूरे अक्टूबर माह में अभियान चलाया जाएगा। साबुत एवं पाउडर दोनों प्रकार के मसाले के सैंपल की जांच की जाएगी। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 1,02,800 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,12,230 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,45,000 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। जीएसटी में कटौती के बाद हजारीबाग में उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के पहले दिन ही जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। स्थानीय लोगों ने भी इस सुधार का स्वागत किया है। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसकी अगुवाई सांसद मनीष जायसवाल ने की। एनकाउंटर, दहशत और खौफ का आलम ऐसा है कि आज नक्सलियों का कुनबा किसी बिल में छुपा बैठा है। साल 2025 के इस 9 महीने में झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को गहरा और गंभीर घाव दिया है। आलम ऐसा है कि कभी 200 की संख्या में इनामी राशि वाले नक्सलियों की संख्या घटकर आज 43 रह गई है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जारी 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए। इन पदकों में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। इस प्रदर्शन के साथ झारखंड ने प्रतियोगिता के उद्घाटन दिन ही अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। कुडमी समाज का रेल रोको आंदोलन की समाप्ति के बाद भी दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेक की कमी के कारण
23 सितंबर को लंबी दूरी की 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 23 सितंबर को अहमदाबाद से रात 12:25 पर प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12,833 अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया गया है।